सनातन धर्म के मूल मूल्य क्या हैं? सनातन धर्म एक खुली वास्तुकला है। ये कोई बंद मालिकाना प्रणाली नहीं है, ये एक खुली वास्तुकला है। और एक खुली वास्तुकला होने के नाते इसकी कई अभिव्यक्तियां, कई व्याख्याएं, कई दृष्टिकोण हैं और अभी तक कोई नहीं जानता कि यह क्या है। फिर भी यह कायम रहता है, यह बढ़ावा देता है, यह मुक्त करता है, यह चलता रहता है और लगभग शाश्वत है। तो इस सनातन धर्म के मूल मूल्य क्या हैं? अगर मुझे पूरी बात संक्षेप में कहनी हो तो सनातन हिंदू धर्म का सार, देखिए, हम सभी वेदों को या सनातन हिंदू धर्म के परिचयात्मक साहित्य को स्वीकार करते हैं। अगर मुझे वेदों के संदर्भ में शास्त्र प्रमाण की बात करनी हो तो मुझे कहना चाहिए बुनियादी, संघर्ष मुक्त, रोमांचक, जीव, ईश्वर, जगत की समझ के साथ आनंदमय जीवन ही सनातन हिंदू धर्म। इसे फिर से कहें। संघर्ष मुक्त, रोमांचक, आनंदमय और मजेदार जीवन की समझ के साथ स्वयं, संसार और ईश्वर के बारे में सोचें। जीव, जिसे प्राणी भी कहा जाता है, जगत, ईश्वर, इस समझ के साथ आनंद पूर्वक जीना ही सनातन हिंदू धर्म है। और आनंद पूर्वक जीना, दरअसल संघर्ष मुक्त और आनंदमय एक ही बात है, मुझे कहना चाहिए। ठीक है। इन तीनों की समझ के साथ आनंदमय जीवन को ही मैं सनातन हिंदू धर्म कहता हूं। अब पूरक उत्तर आते हैं, जैसे कर्म सिद्धांत। वास्तव में कर्म सिद्धांत क्या है? कर्म सिद्धांत हमारे और संसार और ईश्वर के बीच एक सही संजान स्थापित करने के अलावा और कुछ नहीं है। दिन के अंत में पुनर्जन्म सिद्धांत क्या है? हमारे संसार और ईश्वर के बारे में सही संज्ञान स्थापित करना। सनातन हिंदू धर्म के सभी मूल मूल्य, चाहे वह अहिंसा हो या सत्य या अस्तेय या अपरिग्रह, योग, क्रिया, सब कुछ, यदि आप ध्यान से देखें तो यह पूरी बात अंत में इसी एक मूल सिद्धांत पर आ जाती है कि जीव, ईश्वर और जगत के बीच सही समझ लाना और इन तीनों के बीच आनंद लाना जरूरी है। इन तीनों की इस समझ के साथ आनंद लाना ही सनातन हिंदू धर्म का सार है। जगत के साथ, ईश्वर के साथ खुशी से जीना ही सनातन हिंदू धर्म है। स्वामी जी, सनातन धर्म के अनुयायियों को सनातन धर्म की रक्षा कैसे करनी चाहिए? सनातन धर्म, अब कुछ लोग सनातन धर्म के खिलाफ काम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सनातन धर्म एक खुली संरचना है, ये एक खुली व्यवस्था है। लोग एक बंद व्यवस्था चाहते हैं। सनातन धर्म के अनुयायी जो पारदर्शिता, खुलेपन, मन की स्वतंत्रता और स्वयं निर्णय लेने के अधिकार में विश्वास करते हैं, उन्हें इस विरासत की रक्षा कैसे करनी चाहिए और सनातन धर्म की, ताकि यह स्वयं को बनाए रख सके? दो बातें। सभी बंद धर्म शास्त्रों का विपणन, प्रचार, धर्मांतरण, दबाव और उन्हें लागू करने की आवश्यकता होती है। सभी खुली संरचनात्मक प्रणालियों को संरक्षित करने के लिए उनका उपभोग किया जाना आवश्यक है। उपभोग किया जाना चाहिए, ये अच्छी बात है। उन्हें जरूरत है लोगों के धर्मांतरण की। उन्हें खुद को जीवित और सक्रिय रखने के लिए मार्केटिंग की जरूरत है। हमें उपभोग किए जाने की आवश्यकता है। खुद को जीवित और सक्रिय रखने के लिए उन्हें धर्मांतरित लोगों और अनुयायियों की आवश्यकता है। हमें जरूरत है अधिक उपभोक्ताओं की। हमें बस उन लोगों की जरूरत है जो इसका आनंद ले रहे हैं। ये परंपरा जीवित है, जीवित रखी गई है, मार्केटिंग से नहीं, धर्मांतरण से नहीं। ईमानदारी से कहूं तो अधिकांश हिंदू गुरुओं को किसी को हिंदू धर्म में परिवर्तित करने की रस्म तक नहीं पता है, और उनमें से कई का मानना है कि ऐसी कोई रस्म है ही नहीं। वास्तव में आगम में किसी के लिए भी सनातन हिंदू धर्म स्वीकार करने की एक रस्म है, लेकिन यह उतनी लोकप्रिय नहीं है। वह सब छोड़िए। हिंदू परंपरा को कभी भी मार्केटिंग या धर्मांतरण या इनमें से किसी भी चीज से जीवित नहीं रखा गया। इसे जीवित रखा गया है उन लोगों द्वारा जो इसका उपभोग कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। हमें अधिक से अधिक लोगों की आवश्यकता है उपभोग करने, आनंद लेने और उत्सव मनाने के लिए। मैं आपको बताता हूं, आईटी क्रांति, इंटरनेट क्रांति के बाद जानकारी, ओपन सोर्स, सभी जानकारियां खुली हो गई हैं।
मैं आपको बताता हूं, जो नया आधुनिक मन विकसित हो रहा है, केवल हिंदू धर्म ही जीवित रहने वाला है। केवल हिंदू धर्म। मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि यह मन हर चीज की बारीकी से जांच करने वाला है, हर चीज पर सवाल उठाएगा, हर चीज पर सवाल उठाएगा। अब स्वतंत्रता ऐसी है कि 6 महीने आप पुरुष हो सकते हैं, 6 महीने आप महिला हो सकते हैं। सब कुछ विकसित हो गया है, इसलिए लोग विकल्पों की तलाश में हैं। लोग सभी विकल्पों को तलाश रहे हैं और जानकारी उपलब्ध है। जानकारी अगले कुछ वर्षों में, मैं इस पूरी चीज को देख रहा हूं, जब कोई 18 साल का होता है तो वह अपनी भाषा, अपना देश, अपना करियर, अपना लिंग तय कर सकता है। उसका धर्म क्यों नहीं? स्वाभाविक रूप से नई पीढ़ी एक ऐसा धर्म चुनने जा रही है जो उसे पर्याप्त गहराई के साथ विकल्पों की, यहाँ पर गहराई है, गहराई के साथ पर्याप्त विकल्प, और अच्छा हो या बुरा, सही हो या गलत, सौभाग्य से या दुर्भाग्य से, केवल सनातन हिंदू धर्म में ही वह क्षमता है। यह आपको विकल्प दे सकता है, और गहराई भी। यह गहराई से समझौता किए बिना आपको विकल्प दे सकता है। गहराई से समझौता किए बिना विकल्प देना यह स्वाभाविक रूप से होने वाला है। देखिए, हम मॉल क्यों जाते हैं? क्योंकि वहां बहुत सारे विकल्प होते हैं, विकल्प। और गहराई से समझौता नहीं किया जाता, गुणवत्ता से समझौता नहीं किया जाता। तो वही गुणवत्ता, केवल सनातन हिंदू धर्म ही एक आध्यात्मिक मॉल है। सनातन हिंदू धर्म एक आध्यात्मिक मॉल है। गहराई और गुणवत्ता से समझौता किए बिना कई विकल्प। तो क्या आप कह रहे हैं कि बंद मालिकाना प्रणालियों के मुकाबले ओपन सिस्टम, ओपन सोर्स दुनिया पर राज करेगा? हाँ, सिस्टम हावी होने वाला है। मैं आपको बताता हूं, बंद प्रणालियों को उपभोक्ताओं द्वारा नकार दिया जाएगा। सौभाग्य से पूरी दुनिया अब उपभोक्ता है। वे अब नागरिक भी नहीं रहे, वे उपभोक्ता बन गए हैं। वे उपभोक्ता बन गए हैं। दुनिया को देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा है जहां लोग, सबसे बड़ी संख्या में लोग रह रहे हैं? इंटरनेट। किसी भी समय इस पर 2 अरब लोग रह रहे होते। तो पूरी दुनिया अब किसी खास के नागरिक नहीं रही। वे किसी खास धर्म के अनुयायी नहीं हैं, वे किसी खास देश के नागरिक नहीं हैं। देश वे सत्य के खोजी हैं। सभी, आप देखिए, नागरिक किसी खास भाषा से ताल्लुक रखता है, किसी खास जाति से, किसी खास लिंग से। ये सब उनकी पहचान का छोटा हिस्सा बन गए हैं। उपभोक्तावाद उनकी पहचान का सबसे बड़ा हिस्सा है। हर इंसान का काम, उसके काम कैसे प्रेरित होते हैं, उसकी सोच प्रेरित होती है। अगर आप गहराई में जाएं, देखिए, अगर आप गहराई से पोस्टमार्टम करें, किसी के उसके 2% कार्य मजबूर होते हैं, उस पर दबाव होता है जिसे वह अपना धर्म मानता है। 2% उस चीज से प्रभावित होता है जिसे वह अपनी भाषा मानता है। 3% उस चीज से प्रभावित होता है जिसे वह अपनी उम्र मानता है। अगर आप विश्लेषण करें, पोस्टमार्टम करें, तो उसके कार्यों और विचारों की धाराओं का सबसे बड़ा प्रतिशत एक उपभोक्ता होने से प्रभावित होता है। मेरे लिए क्या अच्छा है, मुझे बेहतर बनाने के लिए मेरे कार्य क्या होने चाहिए। उपभोक्तावादी विचार तो वह मनुष्य की सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति बन गया है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, केवल हिंदू धर्म का ही भविष्य है उपभोक्तावाद की सोच रखने वाले मस्तिष्क, जो हमेशा कुछ नया पाने की चाह रखता है। अगर हम उनकी जरूरतों को पूरा कर सकें, तभी यह हमारा आने वाला भविष्य है, जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी विचारधारा, कोई भी धर्मशास्त्र जो उपभोक्तावादी मस्तिष्क की मांगों पर खरा उतर सके, वही भविष्य की विचारधारा और धर्मशास्त्र होगा। वह आगम और हिंदू धर्म होने वाला है। यह बहुत दिलचस्प है स्वामी जी, यह बहुत ही दिलचस्प है। आप देखेंगे, क्योंकि असल में ऐसा नहीं है कि हिंदू धर्म में नियम नहीं है। ये बहुत स्पष्ट रूप से कहता है, नियम तभी होते हैं जब आप खुद को संभाल नहीं पाते। उदाहरण के लिए, आप सुबह उठकर योग नहीं कर पा रहे हैं, तब एक नियम आता है, आपको सुबह ठंडे पानी से नहाना होगा और योग करना होगा। एक बार जब आप योग का आनंद लेने लगते हैं, तो वह नियम आपके लिए नहीं रहता। फिर आपको संदर्भ दिया जाता है, अपनी सांस इतनी लंबी रखें, रक्तचाप इतना, और आपके पेट की कार्यप्रणाली ऐसी होनी चाहिए
यह सब स्वास्थ्य है, आप जारी रखें। फिर कुछ नहीं आता, उसके बाद कोई नियम नहीं, आपको संदर्भ दिया जाता है और आप अपनी सांस अपने व्यायाम के साथ उसे प्रबंधित कर सकते हैं जब आप चाहें, जो आप करना चाहें। तो विधि निषेध तभी दिया जाता है जब आप खुद को संभाल नहीं पाते। जिस क्षण आप खुद को संभालने में सक्षम होते हैं, आपको ज्ञान और स्वतंत्रता दी जाती है। चर्या जीवन शैली केवल शुरुआत में होती है, फिर आपको विद्या, ज्ञान और स्वतंत्रता दी जाती है। जो धर्म इस तरह से काम करते हैं, केवल उनका ही भविष्य है। और अगर कोई धर्म नई पीढ़ी के उपभोक्तावादी मस्तिष्क के सामने टिकना चाहता है तो कृपया आएं और हिंदू धर्म के ढांचे को अपनाएं, एक खुला ढांचा। और मैं यह भी देख रहा हूं कि अन्य धर्मों के कई उदारवादी समूह धीरे धीरे हमारी शैली को अपना रहे हैं। देखिए, धर्मांतरण द्वारा किसी चीज को बढ़ावा देकर मार्केटिंग करके, यह सब पुराना तरीका है। दूसरे विश्व युद्ध तक, तीसरा विश्व युद्ध नहीं होने वाला है, हमें पूरा यकीन है। जब हमें पूरा यकीन है कि तीसरा विश्व युद्ध नहीं होगा, तो मार्केटिंग, धर्मांतरण, दबाव द्वारा फैलाए गए धर्म का कोई भविष्य नहीं है, क्योंकि उनके प्रसार का बुनियादी ढांचा अब मानव समाज के लिए उपयोगी नहीं रहा। और हमारा वो बुनियादी ढांचा जो हमने पीढ़ियों से, 60,000 सालों से अपने अस्तित्व के लिए बनाया था, अब उपयोगी हो रहा है। और यही वो चीज है जिसे हर कोई अपना रहा है। तो भविष्य की मांग और जो बुनियादी ढांचा हमने बनाया है, वो सौभाग्य से मेल खा रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भविष्य सिर्फ हमारा ही है। ये बहुत दिलचस्प है। देखिए, उदाहरण के लिए एक शुरुआती स्तर का व्यक्ति भी, मेरा एक ब्रह्मचारी भी बैठकर कर सकता है। वाक्यार्थ सदस्य का अर्थ है उपभोक्तावादी मस्तिष्क को यह विश्वास दिलाना कि अपना जीवन चलाने के लिए यह सबसे अच्छी तकनीक और सॉफ्टवेयर है। धर्म क्या है? आपका जीवन चलाने के लिए सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर। अस्तित्व के लिए सॉफ्टवेयर ही धर्म है। अस्तित्व के लिए सॉफ्टवेयर तो मेरा ब्रह्मचारी भी किसी को भी समझा सकता है कि यह उपलब्ध सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर है। यह विंडोज नहीं है। देखिए, अगर अन्य क्लोज्ड सोर्स हो या विंडोज 1, ये तो विंडोज भी नहीं है, ये एक दरवाजा है। हाँ, समझिए, अब इंसानों को समझाने और अपनाने की जरूरत है। जब वे इसे अपनाते हैं और साक्षी प्रमाण देखते हैं, यही वो बुनियादी ढांचा था जिसे हम 60,000 सालों से बना रहे थे। हमने लोगों का धर्म परिवर्तन करने के लिए बड़े बड़े हथियार नहीं बनाए। सौभाग्य से यह ऐसा है जैसे अचानक रातों रात पेट्रोल का विकल्प मिल गया हो। अब सारी सड़कें बेकार हैं, पेट्रोल से चलने वाले सभी वाहन बेकार हैं। अचानक हमने एक तरीका इजाद कर लिया है। आप जूते जैसा कुछ पहनते हैं और खुद को 300 फीट ऊपर उठाकर चलते हुए जहां चाहें पहुंच जाते हैं। तो पूरे पेट्रोलियम और कार उद्योग और सड़कों का क्या होगा? वे फालतू हो जाएंगे। सिर्फ फालतू ही नहीं, उन्होंने इसमें जितने भी साल बिताए वो सब बेकार हैं। R&D सब कुछ बेकार है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जिन धर्मों ने एक व्यवस्थित धर्मशास्त्र, किताबें, विश्वास विकसित किए, ये सब भी बुनियादी ढांचा ही है। देखिए, जब कुछ विश्वास पीढ़ियों तक पहुंचाए जाते हैं तो वे उस समूह की बायो मेमोरी बन जाते हैं। तो जितने भी धर्म बने वे हथियारों, युद्धों, हत्याओं के दम पर फैल रहे हैं और मार्केटिंग कर रहे हैं, चाहे वे उन्हें कोई भी नाम दें। अब वे बेकार हैं क्योंकि लोग अब उस व्यवस्था को नहीं अपना रहे हैं। लोग कहीं और देख रहे हैं। लोग जिसे अपनाने वाले हैं वो वाक्यार्थ सदस्य जैसी ही मार्केटिंग है, यानी समझ, चर्चा और बहस, उस तरह की मार्केटिंग। और तर्क में हम यह पता लगाते हैं कि कौन सही है, बहस में हम यह पता लगाते हैं कि क्या सही है। ठीक है। हाँ, तो हिंदू धर्म वाद विवाद पर आधारित है। वाक्यार्थ सदस्य यह नहीं कि कौन सही है, बल्कि क्या सही है। तो हमारा पूरा बुनियादी ढांचा इसी तरह के लोगों के लिए बनाया गया है। सौभाग्य से हम जो उत्पाद विकसित करते हैं वह बाजार में अपनी जगह बना रहा है। ईमानदारी से कहूं तो
ऐसा नहीं है कि हमने इसे बनाया है, नहीं नहीं नहीं। उदाहरण के लिए नई पीढ़ी का यह उपभोक्तावादी दिमाग हिंदुओं द्वारा नहीं बनाया गया है, लेकिन सौभाग्य से यह हिंदू द्वारा बनाया गया है। विकास ने उस ओर अग्रसर किया है और हमारे पास ही इस आपूर्ति के लिए उत्पाद है, इस सही समय पर। सही समय पर। आप हमारा भविष्य कैसे देखते हैं? आप हमारे समाज को कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि भविष्य आज और कल की तुलना में बहुत बहुत बेहतर होने वाला है? क्या आप हमारे बच्चों के लिए एक बहुत ही उज्जवल भविष्य देखते हैं? सौभाग्य से मैं बच्चों के लिए एक उज्जवल भविष्य देख रहा हूं, क्योंकि सभी स्थापित सत्ताधारी MNC संरचनाएं व्यक्तियों पर अपनी पकड़ खो रही हैं। नहीं नहीं, कृपया समझें। देखिए, सभी बहुराष्ट्रीय कंपनियों की शक्ति, आजकल कंपनियां लोगों पर अपनी शक्ति धीरे धीरे खो रही हैं। अब व्यक्तिगत उपभोक्ता की पसंद और उनकी प्राथमिकताएं पहले से अधिक मायने रखती हैं। एक बड़ी बात यह है कि व्यक्तिगत उपभोक्तावादी स्वभाव केवल अच्छे, बेहतर और सर्वश्रेष्ठ की ओर ही जाएगा। चाहे वह कॉफी का प्याला हो जो हम पीते हैं, या वह विचारधारा जिसे हम कॉफी पीते समय संजोते हैं, या वे विचारधाराएं जिन्हें हम अपने जीवन के लिए संजोते हैं, या जीवन के बारे में वे विश्वास प्रणालियां जिन्हें हम हर स्तर पर संजोते हैं। एक कोने में उत्पाद बनाना और उसे बुलडोज करना और फ्रेंचाइजी बिक्री केंद्रों, विपणन केंद्रों के माध्यम से पूरी दुनिया में बेचना, वह संरचना विफल हो रही है, ढह रही है, ये ढह रही है। चाहे वह भोजन का स्तर हो या कपड़े का स्तर या विचारधारा का स्तर, सभी स्तरों पर यह व्यवस्था ढह रही है। स्वदेशी भोजन शैली, स्वदेशी पहनावा, स्वदेशी विचार, उपभोक्तावादी दिमाग और उपभोक्तावादी नई पीढ़ी के कारण वर्तमान धर्म शक्ति प्राप्त कर रहे हैं। देखिए, एक उपभोक्तावादी नई पीढ़ी विज्ञापित उत्पादों या विचारधाराओं या सिद्धांतों से संतुष्ट नहीं होने वाली है। एक अच्छी बात यह है कि मीडिया में भी मुख्य धारा का मीडिया लोगों पर अपनी पकड़ खो रहा है। एक कॉरपोरेट मीडिया हाउस जिसका एक स्थापित बुनियादी ढांचा है, उसे अपने अस्तित्व और ढांचे को बनाए रखने के लिए सच्चाई से समझौता करना पड़ता है, और वह सोशल मीडिया के सामने अपनी शक्ति खो रहा है। एक व्यक्ति जिसके पास केवल एक आईफोन है और जो अपने ब्लॉग या फेसबुक पर जो चाहे डाल सकता है, लोग उस पर अधिक भरोसा करते हैं और उसे अधिक देखते हैं इन स्थापित मीडिया घरानों की तुलना में। देखिए कैसे सब कुछ बदल रहा है। निश्चित रूप से यह बदलाव, आप देखिए, अभी यह उथल पुथल का दौर है, अब यह स्थिरता का दौर है, लेकिन भविष्य के लिए यह सबसे अच्छा है। और विजेता कौन होने वाले हैं? उपभोक्ता। विजेता उपभोक्ता, और वे लोग होंगे जो सबसे अच्छी चीजें प्रदान कर रहे हैं, जो संदर्भ की सच्चाई के साथ मूल्यवर्धन से समझौता किए बिना प्रतिस्पर्धा में टिके रहने में सक्षम हैं। सनातन हिंदू धर्म। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी।